सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि चंद अय्याम ऐसे हैं जिसमें अपने रिश्तेदार मरहूमीन की रूहें घर के दरवाजे पर आती हैं और आ करके घर वालों से कहती हैं, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी औलाद, हम पर रहम करो, हमारे लिए कुछ सदका करो, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। तो जिन दिनों रात के अंदर ये रूहें घर के दरवाजे पर आती हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतवा रज़विया शरीफ में इसको नक़ल फरमाया है। उसके अंदर शाबान की 15 तारीख़ है, जुमा के दिन के हवाले से मिलता है कि ये वो दिन है कि रिश्तेदारों की रूहें घर के दरवाजे पर आती हैं और रहम व करम की भीख मांगती हैं। इसलिए फरमाया गया कि तुम इन दिनों के अंदर अपने मरहूमीन के लिए सदका किया करो ताकि उसके ज़रिए अल्लाह ताला उन पर करम की नज़र फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए और उनको कब्र के अंदर राहत अता फरमाए। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शब बारात, बाइक लेकर भटकना, होटलों में खाना खाना, गेम खेलना, हंसी मजाक, कह कहे, लहव लईब, अगर कोई इसमें मुलव्विस होता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका दिल बेपनाह गुनाहों की वजह से सख्त हो चुका है। और अगर वो उस रात मस्जिद में जाकर अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है, राज़ी करने की कोशिश करता है, उस रात कब्रस्तान जाता है, अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगता है, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाते हुए नुज़ूल इजलाल फरमाकर तजल्ली फरमाता है और सुबह तक तुलूए फज्र तक अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कहती है कोई मुझसे बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी खताओं को माफ़ करूँ, है कोई रोज़ी का तलबगार कि मैं उसे रोज़ी अता करूं। लेकिन चंद कम नसीब ऐसे बंदे भी हैं जो उस मुबारक शब के अंदर भी खाने पीने, लहव लईब, चाय कहवा, मस्ती मजाक, इसके अंदर अपना वक्त गुजारते हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को रोको और वो रात जो जिंदा करने वाली रात है, दिलों को जिंदा करने वाली रात है, इबादत में रात जागने के लिए है, उस रात की कद्र करें और अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करें और इसी के साथ साथ कब्रस्तान जा कर के मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके लिए ईसाले सवाब करें और ये हमेशा का मामूल बना लें। जुमा के दिन ख़ास तौर पर अपने मरहूमीन के नाम से कुछ न कुछ सदका कर दिया करें ताकि उनको कब्र के अंदर राहत की दौलत नसीब हो जाए। मैं जानता हूँ 3 बजे यहाँ पर खुतबा होता है, वक्त 3:10 हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे, आपको, सबको शाबानुल मुअज़्ज़म की बरकतों से माला माल फरमाए और शब बारात जिन लोगों को अल्लाह ताला बख्शिश का परवाना अता फरमाने वाला है, उन बख्शिश के परवाना पाने वालों में अल्लाह हमारा भी शुमार फरमाए। और इसी के साथ साथ चंद काम शब बारात में करने हैं, उनमें से एक काम पहला तो ये है इशा की नमाज और फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ें। दूसरा काम यह है रात को कसरत से नवाफिल पढ़ें, लेकिन अगर नमाजें पहले क़ज़ा हो चुकी हैं तो पहले क़ज़ाए उम्री पढ़ें, इसलिए कि जिस पर क़ज़ा हो उसकी नफिल अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। तो पहले क़ज़ाए उम्री, चाहे जितनी रकात अल्लाह तौफीक दे। आप फजीलत पढ़ते हैं 100 रकात की, ये फजीलत इसमें कोई शक नहीं है, उसका सवाब अपनी जगह पर है, लेकिन जो नमाजें फ़र्ज आपकी क़ज़ा हो चुकी हैं उसे पहले अदा करना आपके लिए ज़रूरी है। उस पर अदा करने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल नफिल अदा करने से ज़्यादा सवाब अदा फरमा देगा और करम की नज़र फरमाएगा। इसी के साथ वो रात खूब दुआओं के अंदर गुजारें, इबादत में गुजारें, नमाज के अंदर गुजारें, तिलावत में गुजारें और सबसे ज़्यादा जो चीज़ उस रात को मांगनी है वो ये है कि अल्लाह से बख्शिश की भीख मांगो, मग़फ़िरत की भीख मांगो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो बख्श दिया गया उसके लिए नजात हो गई, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको
اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات سے عرض کروں گا، جانے انجانے میں میری طرف سے کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں، اور میں بھی آپ تمامی حضرات کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینے کو پاک فرما دے کینے سے، اور ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔